हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल पे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जिससे आप पे हो बहुत प्रसन्न, इसके बारे में मैं दूंगी जानकारी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अक्षय तृतीया के दिन कमल या गुलाब फूल अर्पित करें एवं खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया तिथि में किए गए शुभ कार्य का पुण्य अक्षय रहता है और इस दिन किया गया दान पुण्य कभी कम नहीं और न कभी नष्ट होता है। इस तिथि पर सभी तरह के मांगलिक कार्य और शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया सभी पापों को नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन किया गया दान पुण्य और सत्कर्म अक्षय रहता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है कि कभी समाप्त ना होने वाला। इस तिथि में किए गए शुभ कार्यों का पुण्य अक्षय हमेशा बढ़ता रहता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होते। इस तिथि के सभी मंगलिक और शुभ कार्य किए जा सकते हैं बगैर पंचांग दे। अक्षय तिथि का दिन बहुत शुभ और धार्मिक होता है, इसलिए इस दिन को हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व दिया गया है। धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजा स्थल की सफाई करें और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को दोनों को एक साथ पूजन करें और उनको गुलाब के फूल और विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं माता लक्ष्मी को। ऐसा करने से जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए इस दिन घर की सुख समृद्धि एवं परिवार के सदस्यों और सौभाग्य में वृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम के अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। इससे धन बंधन बांधना करते। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ये सब आपको काम करना चाहिए। इस दिन आपको धार्मिक मान्यता है कि सोने में लक्ष्मी जी का वास होता है। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की मानी के अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने से इसका क्षय कभी नहीं होता है तथा ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों बढ़ता है। यदि आप इस दिन सोना खरीद रहे हैं तो घर की उत्तर दिशा में भी रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की के योग्य बनते हैं। इस दिन आप शास्त्रों के अनुसार इस दिन आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प करना चाहिए। पीपल, आम, गूलर, बरगद, आंवला, जामुन, नीम और अन्य वृक्ष लगाने चाहिए। प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अक्षय तृतीया को लगाए गए वृक्ष हरे भरे रहते हैं, उसी तरह हर इंसान के जीवन में हमेशा शुभता आती है। शास्त्रों के अनुसार ये सब आपको कार्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, पादुका, चटाई, छाता, चावल, नमक आदि गर्मी से लाभकारी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पे आपको ये सब जरूर करना। धन संपत्ति का सीधा संबंध वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी जातक के परिवेश में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ उसके जीवन पर असर डालती हैं। आइए जानते हैं वे खास परंतु सरल उपाय जिन्हें आजमाने से किसी के भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ नक्षत्र पर कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। प्रत्येक जातक की एक चंद्र राशि होती है और इसी तरह कुंडली में जन्म के समय से संबंधित एक लग्न राशि भी होती है। जातक गुण व व्यवहार को लग्न राशि काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। यदि जातक के कार्य नहीं बन पा रहे हैं या आर्थिक रूप से तकलीफ में है तो अपनी लग्न राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल की कोई वस्तु अपने हाथ से जरूरत रखें। स्वामी ग्रह के रंग से संबंधित कोई एक छोटा सा कपड़ा अपने पास जरूर रखें। धन की अलमारी उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की तरफ दीवार पर अगर लगी हो तो यह धन वृद्धि लाभदायक सिद्ध होती है। प्रातः सुबह लक्ष्मी जी का पूजन घर में प्रतिदिन किया जाना चाहिए और सायंकाल में मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक लगाना चाहिए और माँ लक्ष्मी का पद चिन्हों का निशान भी बनाना चाहिए। गणेश भगवान के स्वरूप को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में धन संबंधी और सभी विघ्नों का अंत हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी जी की सेवा करने से धन दान की कोई कमी नहीं होती। तुलसी के पौधे के पास नियमित रूप से दीपक जलाएं और पूजन से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की सेवा से ही सब कुछ धन धान की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नित्य सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता को हरा चारा या आटे का
भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान को श्रेष्ठ माना गया है। चूँकि वैशाख मास में सूर्य की तेज धूप और गर्मी चारों तरफ बहती है और यह अनुकूलता को बढ़ाती है। इस तिथि पर शीतल जल, कलश, चावल, ये सब चीज़ों का आपका दूध, दही, इन सबको आपका दान माना जाता है कि जो लोग इस दिन अपने सौभाग्य को दूसरों के साथ बांटते हैं, ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है। इस दिन किए गए दान से अवश्य फल की प्राप्ति होती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको 14 दान जरूर करना चाहिए। अगर आप 14 नहीं कर सकते तो एक दान कर लियो। 14 दान कौन से हैं? गौ दान, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, धान्य दान, गुड़ दान, चांदी दान, नमक दान, शहद दान, मटकी दान और खजूर दान और कन्या दान। ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से क्या दान करना चाहते हैं। इस दिन लड़ाई झगड़े से आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बता रही हूँ। इस दिन आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इस पावन दिन पर घर में किसी तरह का कलेश या लड़ाई झगड़ा नहीं होने दे। जिस घर में अशांति रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर का वातावरण अच्छा होता है वहाँ परिवार के सदस्य प्यार से रहते हैं। वहाँ कभी भी धन धान की कमी नहीं होती। सात्विक भोजन, अक्षय तृतीया के पावन दिन सात्विक भोजन करें। भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाएं। इस दिन तामसी भोजन और मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को गलत कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन गलत कार्य करने से वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई 2024 को पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी के कुछ चीज़ों का दान भी आपको बहुत ही करना चाहिए ज़रूरतमंद को। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें क्या दान करने। इस दिन आपको सोना चांदी से बने आभूषण, ज़मीन, मकान, गाड़ी, बर्तन, मशीनरी का सामान, फर्नीचर, कपड़े आदि खरीदना शुभ होता है। इस दिन नए कार्य की शुरुआत करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन खरीदी गई कीमती चीज़ें लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अक्षय तृतीया पर वैवाहिक जीवन के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव की उपासना करें। चाहे तो संपूर्ण शिव परिवार की उपासना कर सकते हैं। इसके बाद फूलों की एक माला इस तरह से अर्पित करें कि वो माँ गौरी और भगवान शिव के गले में जाए। स्त्रियाँ माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें। ओम गौराय नमः का मंत्र का 108 बार जाप करें और माँ गौरी से अपने सौभाग्य के लिए दीर्घायु माने। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। और पुरुष केवल पूजा करने के बाद माँ गौरी और शिव से प्रार्थना करें कि उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहे। धन प्राप्ति के लिए इस फटिक की माला या गोमती की चक्र से आप पूजा जरूर करें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। अक्षय तृतीया पर ये सब चीज़ें आपको करने से आपको जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। अक्षय तृतीया पे किए गए ये दान आपको बहुत ही फल देते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया पे सोना नहीं खरीद सकते तो कृपया जौ खरीद लीजिए। जौ को स्वर्ण के बराबर माना गया है। कृपया ये सब चीज़ें करके आप अपने जीवन में धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और जिसपे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में किस चीज़ की कमी हो सकती है। अगर आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।